नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स हाईक्यू। इंडियन ओशियन रीजन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दो देश इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज का क्या नाम है और क्यों इस एक्सरसाइज को इस समय कंडक्ट किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppersIQ.com से ले सकते हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है, फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कंक्लूड्स। पहली बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशियन रीजन में कंडक्ट की गई और ये दोनों देशों की पहली नेवल एक्सरसाइज है जो कि 2 दिन के लिए एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज का नाम ऑक्स इंडेक्स है। एक्सरसाइज जो कि 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक कंडक्ट की जाएगी और इस एक्सरसाइज में एंटी एयरक्राफ्ट ड्रिल्स, कम्प्लेक्स नेवल मैनोवर्स एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज में शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही स्ट्रेंथन करेंगे डिफेंस कोऑपरेशन अंडर दी फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जो कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मीटिंग करके इस सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अनाउंस किया। इस नेवल एक्सरसाइज में एडवांस सरफेस और एंटी एयर एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जाएंगी और साथ ही सेमनशिप्स एक्सरसाइज भी, वेपन फायरिंग, क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन एंड नेवल मैनोवर्स भी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMAS होबार्ट DDG-39 को डिप्लॉय किया गया इस एक्सरसाइज में और साथ ही इंडिया की तरफ से INS कारमुक एंड INS सह्याद्री को इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने का मौका मिला। और जो ऑस्ट्रेलिया की HMAS होबार्ट है वह लीड शिप है होबार्ट क्लास एयर वॉरफेयर डिस्ट्रॉयर्स और ये शिप है HMAS होबार्ट DDG-39 ऑस्ट्रेलियन नेवी की और ये INS कारमुक इंडियन नेवी की शिप और ये INS सह्याद्री इंडियन नेवी की शिप। मगर दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को इसकी नावल एक्सरसाइज की क्यों इतनी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अभी फ़िलहाल ही देखें तो इंडिया ने इससे ऑस्ट्रेलिया से पहले अमेरिका के साथ एक पैसेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की थी इन इंडियन ओशियन रीजन में। मगर ऑस्ट्रेलिया का कहना है जो नेवल एक्सरसाइज होगी इसका मेन फोकस होगा इम्प्रूव करना, अंडरस्टैंडिंग, एनहांसिंग द इंटरऑपरेबिलिटी एंड शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम ईच अदर्स। और अगर हम इसी साल की 2020 की बात करें, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से पहले जापान, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी इस तरह की नावल एक्सरसाइज ड्रिल की इसी इंडियन ओशियन रीजन में। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर का कहना है इस एक्सरसाइज से जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर टेंशन इंक्रीज हो रही है और जो चाइनीज़ नेवी इंडियन ओशियन रीजन में अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रही है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही ये एक कदम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस रिलेशन को इंक्रीज करने का। और दोनों देशों का कहना है कि दोनों देशों की गवर्नमेंट मिलकर वह आपस में वर्क करेंगी, कोऑपरेट करेंगे और एनहांस करेंगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ग्लोबल कॉमर्स। इससे पहले इंडिया ने कौन सी और किन देशों से नेवल एक्सरसाइज की वो भी देख लेते हैं। अगर जून की बात करें तो नेवल एक्सरसाइज इंडिया ने जापानीज नेवी के साथ की और जापान और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज का नाम था सहयोग काईजिन। और इसके बाद जुलाई में ही इंडिया और अमेरिका ने एक और एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसमें US नेवी का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज, वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप है, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। और US और इंडियन नेवी की जो ये पैसेक्स एक्सरसाइज थी वह अंडमान और निकोबार आइलैंड के कोस्ट पर की गई और इस एक्सरसाइज का नाम पैसेक्स था। इसी मंथ की बात करें तो सितंबर 2020 में रशिया और इंडिया ने एक और नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसका नाम इंदिरा नेवी था और इस एक्सरसाइज को बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन इंडिया के एनवॉय ने स्टेटमेंट दी कि इंडिया रिमेन्स एक अकेला ऑस्ट्रेलिया के की सिक्योरिटी पार्टनरशिप है इन इंडियन ओशियन रीजन एंड पैसिफिक ओशियन में और इसके साथ ही हम म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे और पीस को प्रमोट और प्रोस्पेरिटी इन दी रीजन में इसको भी इंक्रीज करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस एक्सरसाइज को हर 2 साल में एक बार किया जाएगा। तो फॉर द टाइमिंग ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।